हेलो एवरीवन, दिस इज अभी जैन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वती विद्या पाठशाला। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। हमने प्रिंट मेकिंग के सेकंड पार्ट में रिलीफ प्रिंटिंग की विधा, वुड कट एंड वुड एंग्रेविंग के बारे में बताया था। आज हम रिलीफ प्रिंटिंग की सेकंड विधा लिनो कट के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं। लिनो कट। लिनो एक तरह की रबड़ होती है। लिनोलियम विकास में आधुनिक है और कलाकार लिनोलियम की एक रबड़ या एक सिंथेटिक सतह है जिस पर वह अपना कार्य शुरू करते हैं और वह उन क्षेत्रों को बाहर कर देते हैं, उन एरियाज को बाहर कर देते हैं जिनका उद्देश्य उनको प्रिंट करना नहीं होता है, अर्थात वे उन क्षेत्रों को उत्कीर्ण करके बाहर निकाल देते हैं। लिनोलियम पर कोई दाना नहीं है। यह एक समतल धरातल, एक सरफेस है, एक प्लेन सरफेस है जिस पर कोई भी दाना नहीं है। यह किसी भी प्रकार से उभरा हुआ नहीं है और इसे किसी भी दिशा में आसानी से काटा जा सकता है। लिनो कट वुड कट के समान एक प्रिंट मेकिंग तकनीक है। अंतर इसमें बस इतना है कि इसमें इमेज लकड़ी के बजाय लिनोलियम पर उकेरी जाती है। उकेरना मतलब एंग्रेव करना या उत्कीर्ण करना। कास्ट ब्लॉक की तकनीक की तरह ही इसको काटा व उकेरा जाता है, लेकिन लकड़ी की तरह इसमें रेशे नहीं होते हैं। नरम होने के कारण इस पर काम करना भी बहुत सरल होता है, लेकिन लकड़ी की तरह छपाई करते समय पड़ने वाले दबाव को सहने की क्षमता इसमें नहीं होती तथा इसमें बारीक रेखाओं व किनारों आदि को सेफ रखने की संभावना भी निश्चित नहीं है कि हम इसको काफ़ी दिनों तक सेफ रख पाएं। इसलिए इसे बहुत सावधानीपूर्वक यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि कलाकार इससे डर जाए और इस पर किसी भी प्रकार का कार्य ना करे, क्योंकि कार्य करते वक्त अगर इस पर जरा सा भी दबाव पड़ जाता है तो यह टूट सकती है। इसलिए कलाकार को ध्यान में रखना चाहिए कि उसे सावधानीपूर्वक किसी भी प्रकार का दबाव ना पड़े, इस प्रकार से वह कार्य करे। लिनोलियम काम करने के लिए एक सॉफ्ट सरफेस है। लिनो कट अधिक सटीकता और वुड कट्स की तुलना में अधिक और अनेक प्रकार के प्रभाव देता है। कलाकारों द्वारा लंबे समय से चुनौती न दिए जाने के कारण पिकासो और मैटिस जैसे कलाकारों के काम करने के बाद लिनो कट बाद में प्रयोग आने लगा, अर्थात पिकासो व मातिस से पहले जितने भी कलाकार हुए हैं उन्होंने लिनो कट पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया है, लेकिन पिकासो और मातिस जैसे कलाकारों ने जब इस पर काम किया है तब से यह लिनो कट प्रयोग में आने लगा है और आज सस्ता साधन होने के कारण विद्यालयों में इसका ज़्यादा प्रयोग होता है और धातु या लकड़ी पर काम करने की अपेक्षा लिनो के नरम होने के कारण इस पर शारीरिक शक्ति भी कम लगानी पड़ती है, जो कि विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। लिनो को बाजार से खरीदने पर अपनी सुविधा के अनुसार काट लेना चाहिए। लिनो को आधार पर लगाने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इसके चटक कर टूटने का डर बना रहता है। हिस्ट्री ऑफ लिनो कट या लिनोलियम। लिनो कट और लिनोलियम दोनों एक ही बात हैं। लिनो कट प्रिंट मेकिंग 1860 में जर्मन अभिव्यक्तिवादियों एक्सप्रेशनिस्ट के साथ शुरू हुआ। वियना के प्रोफेसर शिशेक ने सबसे पहले प्रयोग किया। लिनो कट बनाने वाले प्रमुख कलाकार एरिच हैकल थे। मातिस और पिकासो ने 1940 और 1950 के दशक में लिनो कट की लोकप्रियता को बढ़ाया है। क्वेश्चंस ये भी आ जाता है एग्जाम में कि लिनो कट बनाने वाले प्रमुख कलाकार कौन थे और लिनो कट की लोकप्रियता को किन्होंने बढ़ाया है। तो लिनो कट बनाने वाले प्रमुख कलाकार एरिच हैकल थे और लिनो कट की लोकप्रियता को मातिस और पिकासो ने ही बढ़ाया है। और यह भी क्वेश्चन आ जाता है
कि सबसे पहले इसका प्रयोग कौन से प्रोफेसर ने किया था, तो वियना के प्रोफेसर शिशेक थे, उन्होंने ही इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। अब बात करते हैं टूल्स की। लिनोलियम प्रिंट मेकिंग के लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी, किन किन टूल्स की आवश्यकता होगी, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमें एक पेपर की भी जरूरत होगी और एक डिजाइन की। तो सबसे पहले आपको एक डिजाइन चाहिए। अपने विचार को अपने लिनोलियम ब्लॉक के समान आकार के कागज के टुकड़े पर स्केच करें। जो हम कागज लेंगे वो हम लिनोकट ब्लॉक के अकॉर्डिंग ही लेंगे। जितना लिनोकट ब्लॉक का साइज होगा उसी साइज का ही हम कागज लेंगे और उस पर हम स्केच करेंगे। अब इसके बाद हम कार्बन पेपर और ट्रेसिंग पेपर लेंगे। कार्बन पेपर और ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग जो हमने डिजाइन बनाया है पेपर पर, उसको हम लिनो ब्लॉक पर ट्रांसफर कर सकें। इसके लिए कार्बन पेपर और ट्रेसिंग पेपर का यूज किया जाता है। और कार्बन पेपर ट्रेसिंग पेपर पर जो भी हम डिजाइन छापेंगे वो उसका मिरर इमेज मतलब उल्टा इमेज बनाएंगे, जिससे लिनो ब्लॉक पर भी वो उल्टा ही बने। अब इसके बाद आती है लिनोलियम शीट। लिनोलियम शीट का प्रयोग जिसमें आप अपने डिजाइन को उकेरेंगे, अपने डिजाइन को बनाएंगे और उसके बाद उसको उकेरेंगे, और इसका उपयोग अपने कार्य को प्रिंट करने के लिए भी आप करेंगे। ये है लिनो कटिंग टूल्स एंड ब्लेड्स। आप इनका उपयोग लिनोलियम के कुछ हिस्सों को उकेरने के लिए करेंगे। लिनोलियम इंक, इसका क्या प्रयोग है? आप इंक को लिनो कट के सरफेस पर लगाएंगे और फिर इसे कागज पर ट्रांसफर करेंगे। ग्लास, अब इस ग्लास का क्या प्रयोग है? इंक को लिनो कट पर फैलाने से पहले कांच के टुकड़े पर फैलाया जाता है। डायरेक्ट हम लिनो कट ब्लॉक पर नहीं फैलाएंगे, हम लिनो कट ब्लॉक पर फैलाने से पहले कांच पर फैलाएंगे। रोलर, इसको हम ब्रेयर भी बोलते हैं और रोलर भी बोलते हैं। इसका प्रयोग इंक लगाने के लिए किया जाता है। अब है लिनोकट मेथड, इसकी क्या विधि है? तो सबसे पहले हम पेपर पर एक डिजाइन बनाते हैं, फिर कार्बन पेपर या ट्रेसिंग पेपर की सहायता से लिनो ब्लॉक पर उस डिजाइन को छाप लेते हैं और वह डिजाइन हम उल्टा ही छापेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम लिनो ब्लॉक पर सीधा डिजाइन छापेंगे तो छपाई के बाद जो पेपर पर डिजाइन आएगा वो हमें उल्टा मिलेगा, वो हमें उल्टा ही मिलेगा, उल्टा दिखाई देगा। और हम लिनो की अगर सतह है, अगर उसका सरफेस लाइट कलर का है तो हम उस पर डायरेक्ट भी स्केचिंग कर सकते हैं और ट्रेसिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। और अगर हमारा लिनो कट ब्लॉक डार्क रंग का है तो हम उस पर वाइट कलर की लेयर कर लेते हैं, जिससे स्केचिंग हमें आसानी से दिखाई दे और हम उस पर आसानी से कार्य कर सकें। फिर लिनो ब्लॉक पर बने डिजाइन को उकेरा जाता है। उकेरा हुआ हिस्सा नीचे हो जाता है और जो हिस्सा उकेरा नहीं जाता है अर्थात हमारा डिजाइन उभर कर ऊपर आ जाता है। चित्र में दिखाया भी गया है कि जो उकेरा हुआ हिस्सा है वो नीचे दबा हुआ है और हमारा जो डिजाइन है वो ऊपर की ओर उठकर आ जाता है, अर्थात वो उभरा हुआ हो जाता है। आकार के औजार की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त दस्ते लगे अन्य औजारों की भी आवश्यकता होती है। वी आकार के औजार 10-11 आकारों में मिलते हैं। मुख्यतः लिनो में इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। फिर तैयार उत्कीर्ण लिनो ब्लॉक पर इंक लगाई जाती है और यह इंक रोलर ब्रेयर के द्वारा लगाई जाती है। लिनो ब्लॉक पर लगाने से पहले इंक को कांच पर लगाया जाता है। वह इसलिए लगाया जाता है ताकि एकदम से कलर ब्लॉक पर ना लगे और वह उसकी सतह तक ना पहुंचे, क्योंकि हमें उभरे हुए हिस्से पर ही इंक को लगाना होता है। और अगर हम डायरेक्ट इंक को ब्लॉक पर लगाते हैं तो ज्यादा कलर होने की वजह से वह उसकी सतह के अंदर भी जा सकता है। इसलिए हम सबसे पहले कांच पर कलर को मिक्स करते हैं और उसे फैलाते भी हैं कलर को, जिससे रोलर पर अपनी मात्रा एक सही मात्रा के अनुसार रोलर पर कलर आ जाए और फिर उसके बाद वह लिनो ब्लॉक पर किया जा सके। छपाई के लिए काली रंगीन पानी के रंगों की स्याही किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। जल रंग स्याही पर तेल में घुलनशील स्याही से तो छापा जा सकता है, परंतु तैलीय स्याही पर जल रंग स्याही से नहीं छापा जा सकता है। ये स्याही ट्यूब या टिन के डिब्बे दोनों में मिलती है। यदि आपको कम मात्रा में काम करना है
तो ट्यूब का इस्तेमाल करना ही उचित रहेगा, अच्छा रहेगा। परंतु ध्यान रहे कि कार्य करते समय ट्यूब खुली न रखें, अन्यथा ट्यूब का रंग सूख सकता है। स्याही को कांच की शीट पर रखकर रोलर की सहायता से सतह पर फैलाकर मिला लेना चाहिए, तब उस रोलर से स्याही को लिनो पर लगाना चाहिए। स्याही के बाद पेपर को लिनो ब्लॉक पर बिछा दिया जाता है। अब इसे घोटनी, चम्मच या शीशी जिसका तल एक सार हो, समतल हो, उससे रगड़ना चाहिए। इसके बाद कागज को एक कोने से पकड़कर लिनो से छुटा लेना चाहिए और सुखाने के लिए एक तरफ रख देना चाहिए। पतले कागज पर हाथ द्वारा घोटनी से छापा जा सकता है, किंतु मोटे कागज के लिए प्रेस की आवश्यकता होती है। अधिक मात्रा में छापा चित्र निकालने के लिए प्रेस उपयुक्त रहती है। इस प्रकार लिनो ब्लॉक पर पेपर रखकर उस पर समान दबाव डालकर हम प्रिंट ले लेते हैं। पेपर को लिनो ब्लॉक से आराम से हटाते हैं और पेपर पर इमेज का प्रिंट या तो मैन्युअली लिया जाता है जैसे हमने अभी बताया है, या हम प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा भी ले सकते हैं। इसके बाद पेपर को सुखाने के लिए अलग रख दिया जाता है। इस प्रकार हमारा लिनो कट प्रिंट तैयार हो जाता है। अभी हमने आपको सिर्फ एक कलर के द्वारा प्रिंट लेना बताया था, लेकिन अगर हमें मल्टी कलर में प्रिंट लेना है तो अब हम वो कैसे लेंगे, आइए जानते हैं। एक बार पहला प्रिंट पूरा तैयार हो जाने के बाद लिनो ब्लॉक को हम साफ कर लेते हैं और फिर उसको सुखा लेते हैं, और जिस जगह पर अपना पहला वाला रंग रखना चाहते हैं उस जगह को लिनो ब्लॉक पर से उकेरना चाहिए। अब दूसरे रंग को ब्लॉक पर लगाएं और उस पर पेपर रखकर प्रिंट ले लें। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जितने रंग आप अपने चित्र में लगाना चाहते हैं, और पहले वाले रंग को हम फिर से उकेर देते हैं जिससे हमारा वह उस हिस्से पर रंग ना लगे और अन्य हिस्से पर दूसरा रंग लग जाए। कई रंगों का प्रिंट करते समय हमें लाइट टू डार्क कलर वैल्यू का ध्यान रखना भी जरूरी है। जब एक से अधिक रंगों की छपाई करनी हो तो एक ऐसा बोर्ड बनाया जाता है जिसमें छपाई के लिए लिनो को हर बार एक ही स्थान पर रखने में सुविधा रहती है। इसके लिए लकड़ी के एल आकार के टुकड़े काटकर सेट कर लिए जाते हैं, किंतु यह ध्यान रहे कि यह लिनो से पतले होने चाहिए। इसी प्रकार प्रेस से छापने के लिए कार्डबोर्ड के एल आकार के कागज चिपका दिए जाते हैं जिससे कागज को हर बार एक जगह पर रखा जा सके। इस प्रकार हम मल्टी कलर से भी लिनो कट प्रिंट तैयार कर सकते हैं। यह चित्र पाब्लो पिकासो द्वारा 1958 में बनाया गया था। यह यंग गर्ल चित्र लिनो कट में बनाया गया है। स्टिल लाइफ पाब्लो पिकासो द्वारा बनाया गया लिनो कट प्रिंट है। यह चित्र 1938 में हेड वुमेन हेनरी माथिस द्वारा बनाया गया था। यह भी लिनो कट प्रिंट है। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने लिनो कट प्रिंट मेकिंग के बारे में जाना है। आइए एक बार फिर से शॉर्ट में देखते हैं। पहले कट लिनोलियम ब्लॉक टू साइज एंड स्क्वायर कॉर्नर्स, देन ट्रांसफर स्केच टू लिनोलियम, then cut away linoleum in negative space, then mix and prepare ink, then roll out ink, then roll ink onto linoleum square, then center paper over linoleum, then press paper onto linoleum, then peel and dry। फ्रेंड्स, ये हमारे ब्लॉक पेंटिंग की तरह ही है। जैसे ब्लॉक पेंटिंग में हमने सबसे पहले स्केचिंग की थी, देन कार्विंग की थी, देन इंकिंग एंड देन प्रिंटिंग। ऐसे ही हमने इसमें पहले स्केचिंग की है, उसके बाद कार्विंग, उसके बाद हमने इंकिंग एंड देन हमने प्रिंटिंग की है। तो इस प्रकार हमने लिनो कट प्रिंट मेकिंग करना सीख लिया है, जान लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।